फ्रांसीसी जरीदे ने सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली को जनूबी एशिया में आबी सलामती के लिए खतरनाक मोड़ करार दे दिया। फ्रांसीसी जरीदा ली मोंद की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अप्रैल 2025 के पहलगाम वाक़े के बाद पानी को सियासी दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। सिंध तास मुआहदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता, सिर्फ दोनों ममालिक के इत्तफाक से तब्दीली मुमकिन है। मुस्तकिल सालिसी अदालत ने वाज़ेह किया कि सिंध तास मुआहदा बदस्तूर नाफिज है। भारत की जानिब से हाइड्रोलॉजिकल डाटा की अदम फराहमी पाकिस्तान के लिए सैलाबी पेश की वार्निंग को मुश्किल बना रही है। पाकिस्तानी पंजाब के किसान अचानक सैलाब, फसलों की तबाही और ज़मीन पर रेत के तह से शदीद मुतासर हुए। दरियाए चनाब के किनारे आबाद खानदानों ने मवेशी फसलें और घरों का सामान खो दिया। फ्रांसीसी जरीदे ने सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली को जनूबी एशिया में आबी सलामती के लिए खतरनाक मोड़ करार दे दिया। फ्रांसीसी जरीदा ली मोंद की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अप्रैल 2025 के पहलगाम वाक़े के बाद पानी के सियासी दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। सिंध तास मुआहदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता, सिर्फ दोनों ममालिक के इत्तफाक से तब्दीली मुमकिन है। मुस्तकिल सालिसी अदालत ने वाज़ेह किया कि सिंध तास मुआहदा बदस्तूर नाफिज है। भारत की जानिब से हाइड्रोलॉजिकल डाटा की अदम फराहमी पाकिस्तान के लिए सैलाबी पेश की वार्निंग को मुश्किल बना रही है। पाकिस्तानी पंजाब के किसान अचानक सैलाब, फसलों की तबाही और ज़मीन पर रेत की तह से शदीद मुतासर हुए। दरियाए चनाब के किनारे आबाद खानदानों ने मवेशी फसलें और घरों का सामान भी खो दिया। फ्रांसीसी जरीदे ने सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली को जनूबी एशिया में आबी सलामती के लिए खतरनाक मोड़ करार दे दिया। फ्रांसीसी जरीदा ली मोंद की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अप्रैल 2025 के पहलगाम वाक़े के बाद पानी के सियासी दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। सिंध तास मुआहदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता, सिर्फ दोनों ममालिक के इत्तफाक से तब्दीली मुमकिन है। मुस्तकिल सालिसी अदालत ने वाज़ा किया कि सिंध तास मुआहदा बदस्तूर नाफिज है। भारत की जानिब से हाइड्रोलॉजिकल डाटा की अदम फराहमी पाकिस्तान के लिए सैलाबी पेश की वार्निंग को मुश्किल बना रही है। पाकिस्तानी पंजाब के किसान अचानक सैलाब, फसलों की तबाही और ज़मीन पर रेत के तह से शदीद मुतासिर हुए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर मारिया सुल्तान ने। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कहिएगा, फ्रांसीसी जरीदे ने सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली को जनूबी एशिया में आबी सलामती के लिए खतरनाक मोड़ करार दे दिया है, क्या कमेंट करेंगे आप इस पर? देखिए, जो उन्होंने कहा है वो दुरुस्त है, क्योंकि सिंध तास मुआहदा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, बल्कि इससे पूरे साउथ एशिया के अंदर जो फ्यूचर की एग्रीकल्चर है, जो फ्यूचर की तमाम लोगों की पानी की जरूरियात है, इन तमाम चीज़ों को इम्पैक्ट करेगा। और उससे भी बढ़ के जो है क्लाइमेट चेंज की जो इम्पैक्ट है वो भी इसके साथ लिंक्ड है। और ये जो मुआहदा जिस तरीके से हिंदुस्तान जो है मोड़ रहे हैं अपनी सोच के मुताबिक, इससे दूर रस जो है खतरनाक किस्म के नताइज निकलेंगे, जिसके लिए शायद जनूबी एशिया इस वक्त तैयार नहीं है। सही। डॉक्टर साहिबा, ये भी कहिएगा कि ये तो कहा गया जरीदे की जानिब से, और भारत जो है अप्रैल 2025 के पहलगाम वाक़े के बाद पानी को सियासी दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, क्या समझती हैं कि ये बयान किस कदर मौसर है? ये बहुत अहम है, क्योंकि इससे जो चीज़ नजर आ रही है वो ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है सिंध तास के लिहाज से कि ये एक एक्ट ऑफ वॉर है, अगर हिंदुस्तान बैलेंस बनाता है या इसके खिलाफ वर्जी करता है और मुसलसल बुनियादों पर करता है, लेकिन साथ ही साथ ये कि ये बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इसकी अहमियत से समझा जा रहा है कि ये इस पूरे खित्ते के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, ना सिर्फ क्लाइमेट चेंज की पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्रीकल्चर या फूड सिक्योरिटी के लिहाज से, लेकिन इसके साथ साथ सारी दुनिया के अंदर जो एसोसिएटेड आपको चीज़ें मिलती हैं, जैसे कॉटन प्रोडक्शन है, बाकी तमाम चीज़ें, राइस प्रोडक्शन है, ये तमाम चीज़ें जो इम्पैक्ट करेंगी पॉवर्टी एलिविएशन को, इम्पैक्ट करेंगी ग्लोबल ट्रेड लाइन्स को। और उससे ज़्यादा जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि इससे जो गैर मुतवाज़न जो है एक तरह से फ्रेमवर्क डेवलप होगा, उससे सिर्फ हिंदुस्तान तक बात नहीं रुकेगी। इसका मतलब ये कि कल चाइना भी और बाकी जो इलाकाई ताकतें हैं वो भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म के फैसले करेंगे, जिससे ज़ाहिर है जो खित्ते के ताकत का तवाज़ुन है, पानी का तवाज़ुन है, खुराक का तवाज़ुन है, उस सब के अंदर तब्दीली आएगी। सही। डॉक्टर साहिबा, ये भी कहिएगा कि पानी को बतौर सियासी या सिफारती हथियार इस्तेमाल करना यकीनी तौर पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की भी खिलाफ वर्जी है, पाकिस्तान इस पर क्या एक्शन ले सकता है? देखिए, पाकिस्तान को सबसे पहले तो ये हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कितनी पोटेंशियल के ऊपर ये काम कर रहे हैं, और उसके बाद फिर जाहिर है आपको बैनुल-अक़वामी अदारों के साथ मिलकर और कुछ निजी सतह के ऊपर आपको कुछ फैसले करने पड़ेंगे, और कुछ दाखिली सतह पे आपको कौमी फैसले करने पड़ेंगे कि आपको वाटर रिजर्वोयर, वाटर पॉलिसी कैसे बनानी है, आपने पानी का जखीरा कैसे महफूज करना है। और उससे बढ़कर ये कि अपनी आवाम को और अपने मुख्तलिफ जो शहर हैं उनको आबी जो डिस्ट्रक्शंस हैं उनसे कैसे महफूज करना है, उसके लिए क्या आपको पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ेगी। कौमी सतह के ऊपर हमें जो है एक फैसला साज मतलब एक कॉन्फ्रेंस भी कॉल करनी पड़ेगी जो ऑल पार्टी बेसिस के ऊपर हो, और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर आपको जो है
देखना होगा कि किन अदारों के साथ मिलकर आप जो है हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर डाल सकेंगे और साथ ही साथ जो आपकी मुख्तलिफ राइट्स हैं उनको महफूज कर सकेंगे।